इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में है। मऊ जनपद का विधानसभा मधुबन, ग्राम सभा अलीपुर। आपने सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से एक खबर देखा होगा, जो प्रिंस तिवारी हैं, भागलपुर पुल के पास संदिग्ध हालत में उनकी लाश मिलती है और तमाम उनके प्रूफ भी मिलते हैं। और उनके चाचा जी हैं जो उनसे बात किए थे आखिरी टाइम, इनसे कॉल पर बात हुई थी। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ बातें हुई। नाम बताएं अपना। हमारा नाम मनोज कुमार तिवारी है। प्रिंस जी से आखिरी क्या बात हुई थी आपसे? हम मऊ गए थे, प्रिंस हमको फोन किया तो हम बोले हेलो, तो बोला कि चाचा मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। हम कहे हाँ प्रिंस। तो कह रहा चाचा हमको अगर कुछ हो जाए तो इन सबों को छोड़ना मत। तो हम इसके बाद लगे चिल्लाने लगे, कौन तुमको मारेगा, कौन तुमको मारेगा। उसकी मोबाइल खींच ली गई और वहां से हम चल दिए। फिर फोन लगाते रहे घंटी 2-1 बार बजी, फोन नहीं उठाया कोई, ठीक ना। 12:30 बजे हमको वहां से भागलपुर से जो चौकी है वहां से कोई सिपाही है दीवान जी फोन किए कि प्रिंस कहाँ है। हम कहे प्रिंस गया ससुराल, घर पे होगा। तो कहे नहीं नहीं प्रिंस घर पे नहीं है, उसकी गाड़ी तो यहाँ है खड़ी जी। तो देखिए हमारा वहाँ दिमाग चकरा गया। हम कहे कि हम सोचे कि अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे मोबाइल पे फोन कर रहे हैं तो हम हमारा कुछ उनके पास ही है नंबर, हमको कैसे हमारा उनको कैसे मिला। तो हम कहे कि अरे साहब गाड़ी पे क्या ब्राह्मण लिखा है क्या? तो बोले कि हाँ ब्राह्मण लिखा है। तो हम कहे कि ये भाई ये क्या हो गया। हम बोले साहब जरा हमारे बच्चे को खोजिए, हम आ रहे हैं। और वहां से हम भागते हुए आए, ठीक ना। तो यहाँ नाव चली, 3-3 नाव चली। प्रिंस की बॉडी वॉडी कुछ नहीं मिली। जैसे हम आए वहां से दीवान जी से बोले साहब क्या हुआ। तो बोले पंडित जी हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, 5-6 घंटा नाव चलवाया, कुछ नहीं मिला जी। अगर प्रिंस कूदा होगा तो कल 10 बजे तक बॉडी ऊपर आ जाएगी। वैसे सही बात है कि पानी तो बह नहीं रहा है, दरिया का पानी कम है। अगर कूदा होता तो मिल जाता। तो यानी कि प्रशासन की तरफ से आपको ये कहा गया कि उनकी बुलेट मिली है, लाश या प्रिंस नहीं है यहाँ पे? हाँ, जिसे बॉडी मिली नहीं उसकी जी, वो बोले कि हम तो पूरा प्रयास किए हैं, बॉडी तो मिली नहीं। देखिए हम कन्फर्म तो भगवान तो है नहीं, लेकिन अगर लड़का कूदा होगा तो कल 10 बजे तक उसकी बॉडी मिल जाएगी। पूरा जितना प्रयास करना था वो लोग किए। तो 10 बजे क्या 23 तारीख को 6 बजे हमको फोन आया, आप कहाँ हैं? हम कहे हम तो बस घर पे हैं। तो बोले कि आपके भतीजे की बॉडी मिल गई। जो नया पुल बन रहा रेलवे लाइन का उसके 12वें पाया पे, भागलपुर से आएंगे 12वें पाया पे। अच्छा। तो हम भाग के वहां गए। तो जैसे मान लीजिए हमारा भतीजा हमसे कहा कि चाचा हमको कुछ हो जाए तो इन लोगों को छोड़िएगा मत, उसको हो गया। दुनिया माने न माने, हम कैसे मान सकते हैं कि वो उसकी अपने आप को जान दिया है। जब हमसे खुद बोला कि चाचा हमको कुछ हो सकता है, हो गया, तो हम कैसे मानेंगे कि वो आत्महत्या है। अच्छा, प्रिंस जब घर से निकले थे तो क्या आपसे कुछ बातें हुई थी या परिवार में किसी से कुछ कहे? नहीं, हम लोग छोटे वाले उसके भाई का जने होता है हमारे यादपुर में, मनसारा वहाँ है एक भैरवा ब्रह्म जी, वहाँ से हमारे साड़ू भाई के लड़के का उसका जने होके आया। हम प्रिंस और 2 भतीजी घर पे थे, खाना बना, हम लोग खाए, खा हो के सोए। रात में 9 साढ़े 9 बजे के लगभग हम पेशाब करने उठे तो प्रिंस फोन पे बतिया रहा था पीछे। तो हम देखे प्रिंस सोया नहीं, हम फोन लगाने लगे, कहाँ हो बिजी बता रहा था। फिर आ गया प्रिंस। हम कहे कहाँ बात कर रहा था। तो कहीं नहीं चाचा। हम कहे कहीं जाना हो ना मत, खाना खा लिए सो जाओ, सुबह चलना है मऊ, चाचा भतीजा साथ में चलेंगे, चले आएंगे। रात में वो चला गया ससुराल और बस लौटा ही नहीं। प्रिंस की शादी हो गई थी? शादी किए थे। कब, कितने दिन हुआ था? वही 10-12 दिन पहले। अच्छा। तो क्या प्रिंस कुछ आपसे, जैसे जब यहाँ से गए तो परिवार से कुछ बोल कर नहीं गए? कुछ नहीं। जैसे हम लोग साथ में खाना खाए, जब हम पेशाब करने उठे पीछे बतिया रहा था प्रिंस। तो हम भतीजी लोगों से पूछे कि बेबी ए चुलबुलिया कहाँ गया प्रिंस रे? तो भी सोए थे। चाचा कहाँ गया? तो हम फोन लगाने लगे तो पिछवा से आया, बोल रहा पीछे ही तो बतिया रहे थे चाचा। तो हम लोग कहे ठीक है सो जाओ, हम लोग भी सो गए और प्रिंस